जय हिंद कैडेट्स, टुडे वी विल स्टडी वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग में हम पढ़ेंगे .22 राइफल के बारे में। .22 राइफल, .22 डिलक्स राइफल एंड .22 मार्क 4 राइफल। एनसीसी में कैडेट्स इसी राइफल से शूटिंग करते हैं। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 राइफल, पार्ट्स ऑफ .22 राइफल, गोल्डन रूल्स ऑफ फायरिंग, टाइप्स ऑफ फायरिंग पोजीशन और खोलना और जोड़ना राइफल को, यानी स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ राइफल, और सीक्वेंस ऑफ फायरिंग, किस सीक्वेंस में हम फायर करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ फायरिंग, कौन से फायरिंग कंपटीशन होते हैं एनसीसी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, कौन से ग्रुप बनते हैं ग्रुपिंग फायर में, और जीरोइंग ऑफ राइफल। इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, दिस इज .22 मार्क 4 राइफल। ये थोड़ी मोटी होती है, भारी होती है। उसके बाद ये वाली जो राइफल है, जो ऐसी दिखती है, इसको बोलते हैं .22 डिलक्स राइफल। और जो इससे भी थोड़ी सी पतली वाली है, उसको बोलते हैं .22 सपोर्टिंग राइफल। तो ये 3 तरीके की राइफल्स हम एनसीसी में यूज करते हैं। अब आता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ .22 राइफल। तो जो मार्क 4 वाली जो राइफल होती है, जो थोड़ी सी भारी होती है, पुरानी वाली, उसकी जो लेंथ है दैट इज 45 इंचेस। 45 इंचेस, वेट है 3.93 kg, मैगजीन कैपेसिटी 10 राउंड्स, मैजल वेलोसिटी 2700 फीट पर सेकेंड, और नंबर ऑफ ग्रूव्स 6 होते हैं। इफेक्टिव रेंज इसकी 25 यार्ड ही होती है, और मैक्सिमम रेंज इज 1700 यार्ड एट 330 एंगल, 1550 मीटर। नाउ कैलिबर 0.22 इंच होता है इसके कैलिबर का साइज। एम्यूनिशन इज ऑल्सो 0.22 इंच। नॉर्मल रेट ऑफ फायर इज 5 राउंड्स पर मिनट, यानी अगर नॉर्मली हम फायर करें एम और सिस्ट लेके, तो 5 ही राउंड फायर कर सकते हैं हम 1 मिनट में। और रैपिड रेट ऑफ फायर, यानी जल्दी से जल्दी कितने फायर कर सकती है ये राइफल, 10 से 15 राउंड पर मिनट। वहीं पर .22 डिलक्स राइफल से अगर हम कंपेयर करें, तो ये मार्क 4 राइफल इज 2 इंचेस लंबी देन डिलक्स राइफल, एंड दिस डिलक्स राइफल इज लाइटर, हल्की होती है ये मार्क 4 राइफल से। इसका वेट होता है 2.78 kg। मैगजीन कैपेसिटी भी इसकी कम होती है, इसकी होती है 5 राउंड्स, और मार्क 4 की होती है 10 राउंड्स। पर मजल वेलोसिटी सेम होती है दोनों राइफल्स की, दैट इज 2700 फीट प्रति सेकेंड। नंबर ऑफ ग्रूव्स भी सेम होते हैं, 6 होते हैं। रेंज भी सेम होती है इनकी, कैलिबर भी सेम होता है, एंड रेट ऑफ फायर इज ऑल्सो सेम। तो अगर कोई आपसे पूछे .22 डिलक्स राइफल में और मार्क 4 में क्या डिफरेंस है, तो उनकी लेंथ, उसकी 45 है और इसकी 43 है। एंड सेकेंड थिंग इज वेट, मार्क 4 इज हैवियर देन डिलक्स राइफल। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल के अगर आपसे कोई पूछ ले पार्ट कौन से होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बैरल। ये बैरल बोलते हैं इसको। पूरी ये जो लोहे की पाइप दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड बैरल। और ये बैरल के ऊपर यहाँ निशाना लेने के लिए 4 साइड टिप होती है, उसको साइट बोलते हैं, 4 साइट। और जो बैरल के आगे जो ये एंड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं मजल। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक, 4 हैंड गार्ड भी बोलते हैं इसको हम। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड से आगे से राइफल को सपोर्ट देने के लिए पकड़ते हैं। ये है चैम्बर, चैम्बर जहां पर हम अपनी बुलेट को डालते हैं। यहाँ डलती है मैगजीन, राइफल की मैगजीन, जो मार्क 4 के लिए मैगजीन कैपेसिटी कितनी थी हमारी, 10। और डिलक्स राइफल के लिए, ये तो डिलक्स है, डिलक्स राइफल के लिए कितनी होती है, 5 राउंड्स। ओके, नाउ दिस इज बोल्ट। ये क्या है हमारा, बोल्ट पूरा। और दिस इज बोल्ट हैंडल, इससे पकड़ के बोल्ट को हम बाहर निकालते हैं, फिर बुलेट चैम्बर के अंदर डालते हैं, देन वी क्लोज इट एंड देन वी फायर। और ये है ट्रिगर गार्ड, और इसके अंदर ये है ट्रिगर। दिस इज बट, एंड दिस इज बट प्लेट। इसको हम ये स्टॉक होता है, ये स्टॉक हैंडल फॉर फायर आर्म। जिस हाथ से हम फायरिंग करते हैं ना, ये जो पिस्टल ग्रिप होती है, पिस्टल ग्रिप भी बोलते हैं इसको, पिस्टल ग्रिप को स्टॉक भी बोलते हैं। यहाँ होता है हमारा सेफ्टी कैच। ठीक है, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ .22 राइफल। ओके, अब
इसके .22 राइफल के एम्यूनिशन की स्पेसिफिकेशन एग्जाम में कई बार आ जाती है, ठीक है। इसके कैलिबर का जो साइज होता है वो होता है .22 इंच। ओके, लेंथ ऑफ बुलेट होती है 10 mm। ये जो बुलेट है ये है बुलेट वाला हिस्सा, ये है बुलेट केस, दिस इज ग्रूव। तो लेंथ ऑफ बुलेट विद केस 15 mm, लेंथ ऑफ बुलेट 10 mm, वेट 38 से 40 ग्राम। टाइप ऑफ बुलेट लेड और कॉपर की होती है। टाइप ऑफ एम्यूनिशन रिम और रिमलेस। रिमलेस और रिम में क्या फर्क है? ये है रिमलेस कार्टेज, जिसमें यहाँ पर ये देखिए थोड़ा कर्व बना हुआ है, पूरा का पूरा सेम नहीं होता है केस। और रिम्ड कार्टेज में क्या होता है, ये जो केस होता है ना इसका बुलेट का, बुलेट केस, इसमें कोई भी यहाँ पर कोई भी जो है ना यहाँ पर कम नहीं होता इसका डायमीटर, डायमीटर इज सेम ऑल ओवर। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिमलेस एंड रिम्ड कार्टेज। ओके, नाउ क्लीनिंग ऑफ .22 राइफल कई बार आ जाता है और हमें पता भी होना चाहिए .22 राइफल को साफ करने की क्या क्या चीजें यूज होती हैं। फुल थ्रू, ये होता है फुल थ्रू, एक रस्सी सी होती है, इस रस्सी में आगे हम चिंदी लगाते हैं, ये चिंदी है हमारी, कपड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ होता है, ठीक है। ऑयल वाली चिंदी जो होती है वो होती है हमारी 2.5 इंटू 4 सेंटीमीटर, और सूखी चिंदी होती है हमारी 1.5 इंटू 4 सेंटीमीटर। एंड दिस इज क्लीनिंग रोड। जब आपकी राइफल में गोली फंस जाती है उसको क्लीन करने के लिए इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके यहाँ पर चिंदी डाली जाती है, यहाँ पर एक होल होता है चिंदी डालने के लिए। ओके, ऑयल यूज होता है, ब्रश यूज होती है, ये ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश है, चैम्बर वगैरह निकाल के इस ब्रश से, टूथ ब्रश जैसी होती है, इससे क्लीन किया जाता है। दिस इज ऑल्सो ए रॉड, इसको ज्वाइन करके और एक रॉड बन जाती है। तो दीज आर द क्लीनिंग मटेरियल ऑफ .22 राइफल। असेंबलिंग ऑफ राइफल, राइफल को जोड़ना। राइफल को जोड़ने के लिए बिल्कुल उससे उल्टा ऑर्डर फॉलो करते हैं जैसे उसको खोला था। खोलते वक्त सबसे पहले हमने सीलिंग कड़ी खोली थी, उसके बाद कोकिंग हैंडल को निकाला था और फिर मैगजीन रिमूव करी थी। लेकिन जोड़ते वक्त इसका उल्टा करना है हमें, सबसे पहले हम मैगजीन को ही जोड़ेंगे। ये है .22 राइफल की मैगजीन और यहाँ होता है इसका मैगजीन कैच। इस मैगजीन को यहाँ रखे और इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे क्लिक की आवाज आती है तो मतलब ये उसके अंदर सेट हो गया है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज करनी होती है, राइफल का नंबर, इस मैगजीन पे जो नंबर लिखा होता है उसे टैली करना होता है कि ये मैगजीन इसी राइफल की है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम इंसर्ट करते हैं बोल्ट हेड को, कोकिंग। अब ये जो बोल्ट है, बोल्ट में जब इसको इंसर्ट करेंगे सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात क्या है, बोल्ट, ये गाइड रेप और ये कोकिंग पीस यहाँ होता है और ये स्टिल लग, ये सभी चीजें एक लाइन में सीधी होनी चाहिए। इसको सीधा करके इंसर्ट करते हैं हम और फिर इस कोकिंग हैंडल को यहाँ पर जब अंदर आ जाता है ये ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं राइट साइड में, तो एकदम क्लिक की आवाज आती है। क्लिक, क्लिक की आवाज आ जाए तो समझ जाओ कि बोल्ट इज करेक्टली इंसर्टेड, सही से वो अंदर चला गया है। और बोल्ट को भी इंसर्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कि बोल्ट के इस हैंडल पे नंबर होता है राइफल वाला, कि ये सेम राइफल का बोल्ट है या नहीं है। इसके बाद हम सीलिंग कड़ी जोड़ेंगे इसके साथ। ये सीलिंग कड़ी है, ये सीलिंग कड़ी को हम इस, ये स्लिंग है, इस स्लिंग को इस सीलिंग कड़ी से और फिर इस सीलिंग कड़ी से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी असेंबलिंग ऑफ राइफल होती है। प्रिंसिपल ऑफ गुड फायरिंग, अच्छी फायरिंग के सिद्धांत। 3 सिद्धांत होते हैं हमारी अच्छी फायरिंग के। फर्स्ट वन इज गुड होल्डिंग, यानी कि मजबूत पकड़। तो मजबूत पकड़ के लिए हम राइफल को क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड से पिस्टल ग्रिप है, ये पिस्टल ग्रिप, ये पिस्टल ग्रिप है, राइट हैंड से हम मजबूती से यहाँ से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से ये 4 हैंड गार्ड को मजबूती से पकड़ के पीछे शोल्डर में को पुश करेंगे, इसके बट प्लेट को, शोल्डर की पॉकेट होती है यहाँ पर, इसको पुश करके राइट हैंड से पिस्टन ग्रिप को पकड़ते हुए इंडेक्स फिंगर को ट्रिगर गार्ड के ऊपर रखते हैं।
तो जितना मजबूत पकड़ होगी उतना ही अच्छा फायर होगा। लेकिन बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा टाइट पकड़नी है इसको, नहीं तो जब बहुत ज्यादा टाइट पकड़ने से क्या है, बॉडी में शेकिंग स्टार्ट हो जाती है और जल्दी से हम थक जाते हैं। इसलिए मजबूत पकड़ना है, लेकिन एक फर्म ग्रिप होनी चाहिए बस। उसके बाद आता है हमारा गुड एमिंग, दुरुस्त शिस्त। दुरुस्त शिस्त में 3 चीजें होती हैं हम जो ध्यान रखनी होती है। साइट अलाइनमेंट, साइट अलाइनमेंट मतलब जो फोर साइड टिप है और ये बैक साइड यू जो होता है, बैक साइड यू के सेंटर में फोर साइड टिप होनी चाहिए लेवल्ड, उसको बोलते हैं हम साइट अलाइनमेंट। जैसे ये बैक साइड यू है और ये है फोर साइड टिप, अब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक ही लाइन में है, इसको बोलते हैं हम साइट अलाइनमेंट। तो प्रॉपर साइट अलाइनमेंट होनी चाहिए अच्छे शिस्त के लिए, गुड एमिंग के लिए। दूसरा, फोकस ऑन द फ्रंट साइड, मतलब जब भी आप कोई भी शिस्त लेते हो ना, निशाना लेते हो, ये फोर साइड टिप पर से जब आपने टारगेट को देख लिया तो वापस फोर साइड टिप पे आना होता है आपको। नहीं तो क्या होगा, दो कभी भी देख लेना आप, एक आंख से कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगी। इसीलिए जब एक बार हमने साइट अलाइनमेंट कर लिया, उसके बाद टारगेट से हम वापस फोर साइड टिप पे आते हैं फायरिंग करने से पहले, इसको बोलते हैं फोकस ऑन द फ्रंट साइड। फिर आता है प्रॉपर साइट पिक्चर। साइट पिक्चर का मतलब ये बैक साइड यू और ये टिप एक लाइन में आगे साइट अलाइनमेंट हो गया। फिर सेंटर ऑफ द टारगेट, ये तीनों चीज जब एक लाइन में आ जाए उसको बोलते हैं प्रॉपर साइट पिक्चर। जब तीनों चीज एक लाइन में आ गई उसके बाद टारगेट से वापस फोर साइड टिप पे आ जाओ एंड देन फायर। ये होता है दुरुस्त शिस्त लेने का तरीका। देन उसके बाद आता है प्रॉपर ट्रिगर ऑपरेशन। प्रॉपर ट्रिगर ऑपरेशन में क्या है, ट्रिगर को हमेशा जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी, इंडेक्स फिंगर का जो मिडल वाला हिस्सा होता है उससे दबाना चाहिए, उससे क्या है, झटका नहीं लगता है। दूसरा, जब भी हम उसको जब दबाते हैं ना, ट्रिगर को दबाने के बाद फॉलो थ्रू, यानी कि ट्रिगर दबाते ही राइफल को नहीं हटाना है, ट्रिगर दबाने के बाद थोड़ी देर वहां पर स्टेबली उस बुलेट की तरफ देखना है। उससे क्या होगा कि बुलेट जब जाती है तो आपको उससे ये भी पता चल जाता है कि टारगेट पे मेरी गोली लगी कहाँ है। फॉलो थ्रू लेना बहुत जरूरी होता है ट्रिगर ऑपरेशन में। देन फायरिंग पोजीशंस, स्टैंडिंग पोजीशन, देयर आर 4 फायरिंग पोजीशंस। फायरिंग करने की 4 पोजीशंस होती हैं। सबसे पहले खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन, देन नीलिंग पोजीशन घुटने के बल बैठ के, उसके बाद आती है लाइंग पोजीशन यानी लेट के, प्रॉन पोजीशन भी बोलते हैं इसको, देन सिटिंग पोजीशन यानी कि सिटिंग, हिप पे बैठना है, पे बैठ के शूटिंग करते हैं, ये होती है सिटिंग पोजीशन। नाउ थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, ग्रुपिंग किसको कहते हैं, हमें ग्रुपिंग क्या है, जब एक फायरर जो है एक ही गन से एक ही समय पर एक ही जगह पर जब 3 या 5 बुलेट फायर करता है, उससे जो खाका बनता है टारगेट पे उसको हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी एक शिस्त लेके उस पे जब एक ही टाइम पे कोई भी फायरर 5 गोलियां एक साथ चला रहा है तो फिर वो 5 गोलियां एक जगह से तो नहीं लगेंगी, नहीं, अलग अलग जगह लगेंगी। तो वो जो 5 गोलियां जो पैटर्न बनाएंगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ओके, जैसे अब आप इस टारगेट में देख सकते हो, ये गोलियां मारी तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप ये बन गया। फिर ये गोलियां मारी, 5 गोलियां मारी, एक ग्रुप ये बन गया। तो इसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग। के बाद आता है एमपीआई। एमपीआई होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, मान लो ये 5 गोलियां हैं, ये 5 गोलियां हैं, ये 5 गोलियों का सेंटर जो है, यानी कि सबसे दूर वाली 2 गोलियों के बीच में एक लाइन खींच दें हम और एक सर्कल बना दें डायमीटर बना के उसको, तो जो सर्कल है उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी इस ग्रुप का सेंटर। इसके बाद आता है ग्रुपिंग कैपेसिटी। ग्रुपिंग कैपेसिटी क्या होती है, ग्रुपिंग कैपेसिटी वही जो डायमीटर मैंने बोला ना, जो सबसे दूर वाली जो गोली है उसको, दूर वाली 2 बुलेट्स जो सबसे दूर 2 गोली फायर हुई है, यानी इसमें ये वाली और ये वाली, इनको अगर हम मिला दें तो ये जितनी लेंथ होगी उसको बोलते हैं ग्रुपिंग कैपेसिटी। इसके बाद आता है ग्रुपिंग डिस्प्लेसमेंट। कि ग्रुपिंग डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं हम, जो पॉइंट ऑफ एम होता है, मान लो मैंने पॉइंट ऑफ एम यहाँ लिया, ये पॉइंट ऑफ एम है, और एमपीआई क्या है इसका, ये है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एम एंड एमपीआई इज कॉल्ड ग्रुपिंग डिस्प्लेसमेंट।
इसके बाद आता है जीरोइंग ऑफ राइफल। अब राइफल में क्या होता है बेटा, जब भी गोली जो होती है ना, ऐसा नहीं स्ट्रेट जाती है, कुछ दूरी तक गोली स्ट्रेट जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो ट्रेजेक्टरी पाथ ले लेती है, यानी कि नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है। ठीक है, तो ये देखो, जब मान लो हमारी 25 गज की रेंज है, 25 गज की रेंज तक .22 राइफल बिल्कुल स्ट्रेट गोली मारती है, लेकिन 25 गज की दूरी के बाद वो पैराबोला जो पाथ होता है ना, जो ट्रेजेक्टरी जो नीचे की तरफ जाने लग जाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से गोली नीचे की तरफ जाने लग जाती है। तो जब भी हमारी जो रेंज जब हम चेंज करते हैं ना राइफल की, मान लो 25 गज से नहीं 50 गज से फायर कर रहे हैं, तो हमें राइफल की जीरोइंग करनी पड़ती है। जीरोइंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द राइफल साइट सो दैट पॉइंट ऑफ एम मैचेस द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो, पॉइंट ऑफ एम मेरा ये है, ठीक है। अब मेरी पर जो, अगर मैंने साइट जीरो नहीं की, राइफल 25 गज पे सेट है राइफल, जब मैं फायर करूंगी यहाँ तक सीधी जाएगी, उसके बाद ये ट्रेजेक्टरी पकड़ते पकड़ते पैराबोला होता होता नीचे जाके लगेगी गोली। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर जीरोइंग के लिए फिर क्या करते हैं, सम चेंजेस आर मेड इन फोर साइड और बैक साइड टिप। फोर साइड और बैक साइड टिप पे यहाँ पर एक रीडिंग बैड होता है, उस पे हम सेट करते हैं रेंज। ठीक है, रेंज सेट करने के बाद जो गैप होता है एमपीआई में, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहां पर भी लग रही है गोली, और पॉइंट ऑफ एम में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी जो बुलेट है वो बुलेट ट्रेजेक्टरी पकड़ते हुए टारगेट के सेंटर में लगेगी। इसी को बोलते हैं हम जीरोइंग। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ फायरिंग अ शॉट। जब भी आप फायरिंग करते हो तो उसकी एक सीक्वेंस होती है बेटा। ठीक है, सबसे पहले लेट के पोजीशन लेनी है अपनी, या बैठ के, खड़े होके, जौन सी भी पोजीशन में आपको फायर करने को बोला है, उसी वही पोजीशन सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपनी पोजीशन। देन लिम्बर अप। लिम्बर अप का मतलब क्या है कि आप अपना कुकिंग हैंडल खोलो, उसको बंद करो, यानी एक ड्राइव प्रैक्टिस के जैसे, खोलो बंद करो, प्रेस करो कुकिंग हैंडल को, और ट्रिगर को प्रेस करो। जैसे ही क्लिक की आवाज आएगी तो आपकी राइफल का आपने क्या कर दिया, लिम्बर अप। उसके बाद आपको दिया जाता है कमांड भर। तो आप कुकिंग हैंडल पीछे करेंगे, कुकिंग हैंडल को पीछे करके, और फिर उसमें बुलेट को चैम्बर में इंसर्ट करेंगे, तो भर की कार्रवाई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग, यानी कि एक सांस लेंगे हम। सांस को पूरा नहीं रोकना है, पूरा रोकेंगे तो क्या होगा, घबराहट होने लग जाएगी और राइफल में हिलना स्टार्ट कर देगी। तो सांस, एक पूरी सांस, लंबी सांस लेके आधी छोड़ दो, और आधी छोड़ने के बाद उस समय हमें फायर करना। फिर उसके बाद हम करेंगे फायरिंग। जैसे ही हमने आधी सांस छोड़ी, हमारी बॉडी स्टेबल हुई, हम ट्रिगर प्रेस करेंगे। इंडेक्स फिंगर, यानी कि जो हमारी सबसे पहली उंगली होती है, कलमे वाली उंगली, उसका बीच वाला जो पोरा होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है, उससे हमें ट्रिगर प्रेस करना है। और ट्रिगर प्रेस करते ही हम नहीं हटाएंगे राइफल को। उसके बाद हम करेंगे फॉलो थ्रू, यानी ट्रिगर प्रेस किया तो देखते रहेंगे हम वहीं पर, जो हमने निशाना लिया था बैक साइड यू से, फोर साइड टिप से, तो देखेंगे हम हमारी गोली हमारी टारगेट में कहाँ लगी है। इसके बाद कुकिंग हैंडल वापस से उसको डिकॉक करेंगे, खाली केस बाहर निकलेगा। देन अगेन लोड राइफल। उसके बाद फिर से शिस्त लेंगे और फिर से फायर करेंगे और फिर अनलोड करेंगे। यही प्रोसीजर होता है, यही होती है सीक्वेंस ऑफ फायरिंग अ शॉट। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फायरिंग। एनसीसी में दो तरीके की फायरिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेटा। एक होता है ग्रुपिंग फायर, एक होता है एडवांस शूटिंग। ग्रुपिंग फायर में क्या होता है, ग्रुपिंग फायर में शूटर की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है कि वो मल्टीपल शॉट्स में कितना एक्यूरेट है, कि बार बार में अगर उससे गोलियां चलवाई जाए तो वो कहाँ कहाँ मारेगा। ये होता है टारगेट। इस टारगेट का नाम है 1 बाय 1 टारगेट, 1 फुट इंटू 1 फुट, इसका वो होता है, डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, 1 बाय 1 टारगेट बोलते हैं। ये ग्रुपिंग फायर के लिए यूज होता है। इसमें 4 सर्कल बने होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जो स्कोरिंग होती है ना ग्रुपिंग में, ऐसा नहीं है इसमें यहाँ पर सेंटर में बुलसाई में ये गोली लगेंगी तो ये नंबर मिलेंगे, नहीं। ग्रुपिंग फायर में बस आपकी पांचों गोलियां साथ में होनी चाहिए, उनके बीच का दूरी कम से कम होनी चाहिए, उस पे आपके उसका स्कोर डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे छोटा, सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो है ना स्कोरिंग में होते हैं 40 मार्क्स, जो 2 सेंटीमीटर के लिए बनते हैं। तो 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 4 मार्क्स कम होते जाते हैं 0.5 सेंटीमीटर के हिसाब से। उसके बाद जैसे 2.5 सेंटीमीटर अगर आपका ग्रुप है तो 36 मार्क्स लगेंगे, 3 सेंटीमीटर है तो 32 मार्क्स लगेंगे। ऐसे ही 4 4 नंबर कम होते चले जाते हैं आपके 0.5 सेंटीमीटर, जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है एडवांस शूटिंग। एडवांस शूटिंग प्रैक्टिस जो है ना अलग अलग पोजिशंस में करवाई जाती है, प्रोन में, नीलिंग में और स्टैंडिंग में। एक सिर्फ प्रोन का कंपटीशन होता है और एक होता है 3P। 3P मतलब
3 पोजीशन कंपटीशन, जिसमें प्रॉन, नीलिंग और स्टैंडिंग तीनों पोजीशन में फायरर फायर करता है। इसका जो स्कोरिंग होती है, जो ये बुल्स आई होती है सेंटर, इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 10। उसके बाद 9, देन 8, 7, 6, हर वैसे वैसे इसमें मार्क्स कम होते चले जाते हैं। और अगर आपकी बुलेट इस 1 वाले जो सर्कल है इससे भी बाहर लगती है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ग्रुप। जब हम फायर करते हैं तो ग्रुप टारगेट पे कहीं कहीं बनेगा, अलग अलग तरीके से ग्रुप बनता है। सबसे पहले होता है कॉम्पैक्ट ग्रुप, यानी कि सारी गोलियां इकट्ठी लगती हैं, ठीक है। व्हेन पॉइंट ऑफ एम और ग्रुपिंग डिस्प्लेसमेंट आर क्लोज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पैक्ट ग्रुप। जब साइट पिक्चर करेक्ट होती है ना उसकी फायरर की, यानी कि उसने टारगेट का सेंटर प्लस फोर साइड टिप प्लस यू सबको एक साथ लिया है, तो उसको क्या बनेगा, उसका ग्रुप कॉम्पैक्ट ग्रुप, सारी गोलियां पास पास लगेंगी। देन स्कैटर्ड ग्रुप। स्कैटर्ड ग्रुप मतलब गोलियां फैल जाएंगी आपके टारगेट पे। ये कब होता है, जब पॉइंट ऑफ एम और ग्रुपिंग डिस्प्लेसमेंट आर अवे। जो दूरी होती है ना, एमपीआई जो हमारा है वो, और पॉइंट ऑफ एम जब दूर हो जाते हैं तब ये हमारा स्कैटर्ड ग्रुप बनता है। और ये कब बनता है, जब फायरर फोर साइड टिप पे ज्यादा ध्यान देता है, तब हमारा ये ग्रुप स्कैटर हो जाता है। इसके बाद आता है बाइफोकल ग्रुप बनता है। एक बाइफोकल ग्रुप में क्या होता है, कुछ गोलियां ये 2 या 3 गोली एक साथ लग जाएंगी, 2 या 3 गोली एक साथ लग जाएंगी। ये कब बनता है, जब पॉइंट ऑफ एम पे और फोर साइड टिप पे दोनों पे कंसंट्रेट करता है फायरर, तो क्या होगा, ब्लर हो जाएंगे दोनों ही चीजें, ब्लर हो जाएंगी, ना आपको क्लियर फोर साइड टिप दिखेगी ना आपको क्लियर टारगेट दिखेगा। कभी फोर साइड टिप क्लियर दिखेगी तो वो गोलियां यहाँ लग जाएंगी, जब आपको टारगेट का सेंटर पॉइंट ऑफ एम दिखेगा तो गोलियां यहाँ लग जाएंगी, ठीक है। दिस ग्रुप इज फॉर्म्ड व्हेन फायरर डज नॉट परफॉर्म द करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन। दूसरी गलती क्या होती है, जब फायरर ट्रिगर को झटके से दबाता है या फिर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर वाले हिस्से से ट्रिगर को दबाता है, तब ये गलती होती है। ओके, ये होता है हमारा करेक्ट कॉम्पैक्ट ग्रुप, जिसमें पॉइंट ऑफ एम और इम्पैक्ट यानी कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है। दिस इज करेक्शन चार्ट 4.22 राइफल शूटिंग। जब भी हम शूटिंग करते हैं बेटा, जब हम एम यहाँ लेते हैं, लेकिन कई बार हमारी गोलियां 12 बजे की लाइन में जा रही होती हैं, कभी 1 बजे की लाइन में जा रही हैं, या 7 बजे की लाइन में जा रही हैं, 6 बजे की लाइन में जा रही हैं। अलग अलग तरफ अगर हमारी गोलियां एक ही पैटर्न में जा रही होती हैं, इसका मतलब फायरर एक ही गलती को बार बार में दोहरा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर 12 बजे की लाइन में आपकी वो गलतियां जा रही हैं, इसका मतलब आपकी ब्रीदिंग ठीक नहीं है, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं है। अगर आप 1 बजे की लाइन में, ये 1 बजे की लाइन है ना, इसमें अगर आप हम वो कर रहे हो तो इसका मतलब आपका राइट हैंड का झटका लग रहा है, जहाँ से पिस्टन ग्रिप पकड़ते हैं वहां पर झटका लग रहा है, इसकी वजह से। 3 बजे की लाइन में गोलियां इसलिए जाती हैं जब आप साइट अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद 4 बजे की लाइन में, 4 बजे की लाइन में हमारा फायर कब जाता है, जब हमारा लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा टाइट, जब लेफ्ट हैंड से हम फोर हैंड गार्ड को बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, तब गोलियां 4 बजे की लाइन में जाती हैं, ठीक है। और जब हम 6 बजे की लाइन में कब जाएंगी, जब हम फोर साइड जो बैक साइड टिप है उसको फोर साइड ना, बैक साइड यू को फोर साइड टिप से प्रॉपर अलाइन ना करें, ऊपर नीचे रख लेते हैं, नीचे की तरफ चली जाती है वो, तब वो 6 बजे की लाइन में हमारी गोलियां फायर होती हैं। वैसे ही ये 7 बजे की लाइन में जब हमारा कंधे का झटका लगता है तो गोलियां 7 बजे की लाइन में जाती हैं, ठीक है। और 9 बजे की लाइन में जब अगर प्रॉपर ट्रिगर ऑपरेशन यानी कि फिंगर के बीच वाले हिस्से से आराम से गोली ना चलाई जाए तो क्या होगा, हमारी 9 बजे की लाइन में गोलियां जाएगी। और 11 बजे की लाइन में जाने की क्या रीजन होता है, फॉलो थ्रू नहीं करते, ट्रिगर दबाते ही हम एकदम से राइफल को मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गोलियां 11 बजे की लाइन में हिट होती हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा वेपन ट्रेनिंग। ओके, थैंक यू कैडेट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो गिव मी अ टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।